अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज एडवोकेट और आप देख रहे हैं चांद टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं जब भी कोई बीवी मौजूदा हो या साबका और बच्चे के खर्चे का दावा अदालत में किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उसके साथ साथ उसके दावा करने के कितनी देर बाद या कितने अरसे बाद हमें जो है उसका खर्चा मिलना शुरू हो जाता है और खर्चा जो है उससे कितना लगता है और किस डेट को मिलता है, इन सब के मुतालिक कानून क्या कहता है। इन सब चीज़ों पे आज हम मुकम्मल तफसील से डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मुकम्मल बात आपको समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी माँ या बच्ची जब भी अपने बाप से या बीवी अपने हस्बैंड से खर्चे का अदालत में दावा करती है तो उसकी प्रोसीडिंग्स क्या चलती हैं, उसके मतलब कानून क्या कहता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि उसके इंटरम रिलीफ के मतलब। इंटरम रिलीफ के मतलब फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का सेक्शन 17A वो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्लियरली वो बताता है कि अगर जब भी किसी भी अदालत में कोई भी खर्चे का मुकदमा बीवी करेगी या साबका बीवी करेगी अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, तो उसके क्या उसकी जो फिल फॉर उसकी इनिशियल स्टेज पे क्या क्या उसकी मामलात होंगे, किस तरह से उसे आगे लेके चलेगी कोर्ट, तमाम चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। तो सबसे पहले जब आप अदालत में केस करते हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको जब केस करने से पहले बच्चे का अगर बर्थ सर्टिफिकेट हो आपके पास उस और बेफॉर्म वगैरह हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बगैर भी केस हो सकता है जब तक कि वो आके उनका फादर अगर डिनाई ना करे कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, डिनाई कर दे तो फिर वो अलहदा मामला है। तो इसमें जब भी आप कोर्ट में केस करेंगे आपको बच्चे के बेफाम बर्थ सर्टिफिकेट, ये मैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि अगर हों तो बहुत अच्छा है, अगर ना भी हों तो भी इनके बगैर कोर्ट में केस किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद उनके एक्सेप्टेंस पे और डिनाइल पे ये मामला रहता है जो भी इसके डिफेंडेंट होते हैं, यानी कि जो भी हस्बैंड होंगे साहब या मौजूदा और बच्चों के बाप होंगे। तो इसमें उसके बाद आपको अगर वाइफ है तो उनके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, निकाहनामा मौजूद है तो निकाहनामा चाहिए होगा, कोई हॉस्पिटल की रिपोर्ट वगैरह आपके पास मौजूद है, तो वो तमाम चीज़ें आपने कोर्ट में देनी है एज अ प्रूफ ताकि आपका केस मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। तो खर्चा जो है वो हमेशा जो है फादर है बच्चों का उसे देना ही पड़ता है, और कब तक देना पड़ता है और कहाँ तक देना पड़ेगा, जब एक दफ़ा दे देगा तो ये सारी सूरत हाल इस पे भी आते हैं। लेकिन अभी हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली आप कोई ना कोई लॉयर एंगेज करेंगे तो वो बाकी डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो लॉयर अपने से लगाएगा, अपना मुकदमा वगैरह। केस करने के बाद इसमें जो मामलात हैं वो अदालत में किस तरह से बढ़ेंगे, उसमें कितना टाइम लग जाएगा और क्या क्या जो है वो स्टेजेस होंगी। तो सबसे पहले जब आप कोर्ट में केस कर देंगे तो अदालत जो है वो फौरी तौर पे डिफेंडेंट को, बच्चों के बाप को या बीवी के एक्स हस्बैंड को या हस्बैंड को वो नोटिस जारी करेगी, समन भेजेगी कि वो अदालत में आए और अपना मौक़िफ़ बताए। और इसके बाद फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का सेक्शन 17 बिल्कुल क्लियर है और इसके ऊपर अदालत की, हायर कोर्ट्स की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट भी मौजूद है कि जब भी, और ये सेक्शन भी क्लियर है इस पे, कि जब भी जो बच्चों का फादर होगा और बीवी का हस्बैंड होगा साबिक या मौजूदा, तो उसमें उसे जब भी वो पहली दफ़ा हो या उसका कोई वकील अदालत में पेश होगा तो अदालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि कोर्ट जो है वो उसका इंटरम रिलीफ जो है, इंटरम खर्चा वो लगा दे।
और उसे कहे कि ये खर्चा जितना भी कोर्ट उसकी हैसियत को देखते हुए लगाएगी, उसको कहे कि ये खर्चा जो है हर माह की 14 तारीख को अदालत में जमा करवाए। ये कानून कहता है 1964 फैमिली कोर्ट एक्ट का सेक्शन 17A कि हर माह की 14 तारीख को ये जब तक केस चल रहा है ये खर्चा तो बच्चों का या बीवी का जमा करवाए अदालत में। वो जितना भी कोर्ट लगाएगी उसकी हैसियत को देखते हुए लगाएगी। और उसके बाद ये भी कोर्ट की जो है वो डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो वो जितना चाहे खर्चा लगा सकती है। उसके बाद एनुअली जो है उसकी कितने % वो बढ़ेगा, ये भी कोर्ट जो है अगर चाहे तो डिसाइड कर सकती है कि ये 20% बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा या 100% ही बढ़ेगा। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। लेकिन आमतौर पे ये कानून में इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 17A में क्लियरली कि अगर कोर्ट डिसाइड नहीं करती कि परसेंटेज क्या है, किस % के साथ एनुअली ये इंक्रीज होता जाएगा खर्चा, तो फिर ये 10% के हिसाब से एनुअली बढ़ेगा अगर कोर्ट ने डिसाइड ना किया हो। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो वो डिसाइड भी कर सकती है, 10 से बढ़ा भी सकती है। अब आ जाते हैं कि ये खर्चा जब लग जाएगा तो उसके बाद कितनी देर तक देना पड़ेगा। तो इसमें ऑब्वियसली अगर बेटी है तो जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक उसे खर्चा देना पड़ेगा। अगर बेटा है तो जब तक बेटा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे खर्चा आपको लीगली देना पड़ेगा। तो इसमें कोर्ट के पास ये भी राइट मौजूद है कि वो बच्चों का जो फादर है या आपका एक्स या मौजूदा हस्बैंड है तो उसकी हैसियत जानने के लिए किसी भी अदारे से जहाँ भी वो जॉब करता है या उसका कोई बिजनेस है वो किसी भी अदारे से जो है उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। उन्हें नोटिस करके उस अदारे को कोर्ट में भी तलब कर सकता है कि उसकी तमाम एसेट्स के बारे में, उसके बैंक अकाउंट्स के बारे में, वो किसी भी किस्म की जो FBR से टैक्सेशन मामलात के बारे में किसी भी अदारे से अदालत जो है वो उससे चाहे तो बुला के उस बंदे के मतलब इंफॉर्मेशन ले सकती है ताकि उसकी हैसियत का सही तयन किया जा सके और सही तरह से उस पर प्लेंटी डाली जाए, उस पर खर्चा डाला जाए। ये ना हो कि उस पर इजाफी बोझ डाल दिया जाए, उतना वो बर्दाश्त ना कर सके, और ये भी ना हो कि उस पर बहुत ही कम डाल दिया जाए चाहे वो 10 लाख महीने का कमा रहा हो। तो इस तरह से अदालत अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करती है। अदालत चाहे तो मुख्तलिफ अदारों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उस बंदे पे जो भी प्लेंटी होती है, खर्चा होता है, मंथली मेंटेनेंस होती है, वो जो है उस पर लगा सकती है। अगर वो बिलफर्ज मेंटेनेंस नहीं देता तो इसमें कानून बिल्कुल क्लियर है। अगर अदालत ने खर्चा लगा दिया है और जो बच्चों का फादर है वो खर्चा नहीं दे रहा तो फिर क्या है, तो फिर कानून में क्लियरली लिखा हुआ है कि अदालत उसका डिफेंस का राइट स्ट्रक ऑफ कर देगी, यानी कि उसे जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी और फौरी तौर पे जो केस है वो माँ के हक में या बच्चों के हक में डिग्री कर दिया जाएगा। चाहे उसमें उन्होंने 50 लाख ही खर्चा क्यों ना मांगा हो, उसी पे वो डिग्री कर दिया जाएगा और जो भी उनका बच्चों का फादर होगा उसे कहा जाएगा कि ये अमाउंट अब पे करो और मंथली इतना खर्चा दो। अगर नहीं देगा तो फिर वो जेल जाएगा। इसलिए जो भी हस्बैंड हैं या बच्चों के फादर हैं उन्हें भी चाहिए कि अपना केस अच्छे तरीके से कंटेस्ट करें और जो है अपनी मुकम्मल बात अदालत के सामने रखें और उससे जितना हो सके रिलीफ हासिल कर लें। तो इसके बाद भी उनके पास अपील का राइट मौजूद रहता है। अगर कोर्ट ऐसे डिग्री कर देती है तो जो बच्चों के फादर हैं या आपके हस्बैंड हैं या एक्स हस्बैंड हैं वो चाहें तो ऊपर हायर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं, चाहे तो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। वो अपील करके उसमें रिलीफ हासिल कर सकते हैं। आगे अदालत की मर्जी होती है, डिस्क्रिशन है, चाहे तो वो उन्हें मौका दे दे, चाहे तो उनकी अगर जो नेग्लिजेंस है वो बहुत ज़्यादा है तो उन्हें मौका ना दिया जाए। तो आज हमने ये डिस्कस किया है। ये और भी बहुत सारी बातें हैं इस टॉपिक पे करने के लिए, लेकिन आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।